एक सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं जिसमें हम ट्विन फ्लेम जर्नी के सोल पर्पस और सोल मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल कैसे प्रकाश को फैलाती है, लाइट वर्कर का कार्य करती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर ना सिर्फ अपने डीएम और डीएफ के लिए आए होते हैं, बल्कि डिवाइन ने एक पर्पस के लिए आपको भेजा होता है। आप उस पर्पस पर चलते हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं जिन्हें इसकी नीड होती है, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं, और जो भटक गई हैं सोल्स उन्हें राइट पाथ पर लेकर आते हैं। क्योंकि आप नॉर्मल सोल्स नहीं हो जो 3D की नॉर्मल सोल्स की तरह बिहेव करें, खाए पिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। आपको एक स्पेशल कार्य हेतु भेजा हुआ होता है और उस पर्पस को पूरा करना ही आपका मकसद है। और यह सोल्स ही लोगों की हेल्प करने, उनकी सेवा करने, सहायता और सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं, जो कि अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। इनके जीवन मानवता को समर्पित होता है। हालांकि इनका बचपन या कहें तो पूरी लाइफ ही संघर्षपूर्ण या स्ट्रगल से भरी हुई होती है। ये काफ़ी ओल्ड सोल्स होती हैं और यह सोल्स झूठ नहीं बोलते और ना ही सुनना पसंद करती। दोनों सोल्स डीएम और डीएफ की एज में काफ़ी फ़र्क देखने को मिल सकता है। यह सोल्स जब एज ज़्यादा भी हो जाए अपनी उम्र से कम दिखते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। यह सोल्स किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करते। इन्हें फ्रीडम पसंद होता है, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने वाले होते हैं। समाज की मान्यताओं को ये स्वीकार नहीं करते। इन्होंने अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल देखे हुए होते हैं कि इन्हें ऐसा फील होता है कि समाज उन्हें दे ही क्या सकता है, या समाज ने उन्हें दिया ही क्या है। किसी से भी कभी भी किसी भी तरह की हेल्प उन्हें नहीं मिली होती। सो यह खुद को कट ऑफ कर लेते हैं सोसाइटी से। ना ही यह किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, और अगर कोई इनकी लाइफ में करे या रोका टोकी करे तो यह पसंद नहीं करते। इन्हें नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद होता है। पेट लवर होते हैं, भीड़ से दूर रहते हैं और काफ़ी काइंड नेचर के होते हैं। दूसरों के दुखों को अपना समझते हैं और उनके दुखों को अपना समझ वैसा ही फील करते हैं। कोई इनके आगे रो दे तो इन्हें अपने दिल का दर्द बताए तो यह उनके लिए कुछ भी कर जाते हैं। उनके आंसू पोंछने का पूरा प्रयास करते हैं। जब यह इस स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे जैसे ग्रोथ करते जाते हैं, इनमें समाज के लिए कुछ करने, खास ऐसे असहाय दुखी लोगों के लिए यह एक हेल्प का कार्य करते हैं। बड़े नहीं तो छोटे लेवल पर, लेकिन करते ज़रूर हैं। जानवरों, प्रकृति से यह लगाव को फील करते हैं और धीरे धीरे यह एक लाइट वर्कर के रूप में उभरने लगते हैं। इनमें एक गजब की एनर्जी होती है जो अमेजिंग होती है। इनका ऑरा इतना पॉजिटिव और हाई होता है कि उनके अराउंड बहुत ही हीलिंग होती है, जिसे कोई भी यानी अदर पर्सन जो इन्हें जानता ही ना हो एक पल में महसूस कर सकता है। जब वो इन्हें देखता है, सुनता है या मिलता है तो इनका एक अलग सा ही आकर्षण होता है। ये हर सिचुएशन में सुंदरता को देख सकते हैं और वे हमेशा लोगों में अच्छाई की तलाश करते हैं। उनके गुण देखते हैं, आप गुण नहीं। सो लाइट वर्कर्स, ट्विन फ्लेम्स वो लोग होते हैं जो दूसरों को अपना प्रकाश खोजने में, हेल्प करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या आप भी एक ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर हैं? यदि हैं तो हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि सभी ट्विन फ्लेम्स लाइट वर्कर्स नहीं होते। कुछ ही सोल्स इतना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाती हैं इस जर्नी में। एक ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर केवल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मिरर सोल रिलेशनशिप में होता है और लाइट वर्क करता है जैसे कि उनके प्रेस्क्राइब किया हुआ होता है। यूजुअली इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक पार्टनर ही लाइट वर्कर का कार्य करता है और वो टिपिकली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और चेजर का रोल प्ले करता है, और वहीं लीडर की भूमिका भी अदा करता है। स्पिरिचुअल पाथ को डेवलप भी करता है, जो इनके कनेक्शन के साथ हायर सेल्फ को रिलेट करता है।
और यूजुअली अपने पार्टनर के साथ सेम कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। यह हम ही बता सकते हैं कि आप लाइट वर्कर्स हैं या नहीं। जैसे हम जानते हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं या नहीं, वैसे जैसे हम इस जर्नी पर आगे बढ़ते जाते हैं, हम धीरे धीरे इस लाइट वर्कर्स के पाथ पर आगे बढ़ने लगते हैं और वो सिर्फ हम ही जान पाते हैं कि हम लाइट वर्कर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, हम लाइट वर्कर्स हैं या नहीं, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ज़रूरी नहीं कि जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं वे सभी लाइट वर्कर्स भी हों। मोस्टली ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर नहीं हैं, क्योंकि इस जर्नी में जिन लोगों ने अपनी लाइट बॉडी की बहुत केयर की है वो ही रेयर हैं। जिन लोगों ने खुद पर काफ़ी वर्क किया है और अपनी मिरर सोल को पाया है और अपने सोल के प्रकाश को अपनी हायर पॉजिटिविटी से फैलाया है, वही सोल्स लाइट वर्कर्स की यात्रा स्टार्ट कर पाते हैं। और जिन लोगों ने अपनी प्रकाश शरीर को अनलॉक किया है वो अपनी इंट्यूशन, हायर कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक एनर्जी से अधिक जुड़ पाते हैं, जिस कारण यह अपनी जर्नी में डिवाइन द्वारा दिए गए साइन और सिम्टम्स को इजीली समझ पाते हैं और इन्हें हर बात पर सिंक्रोसिटी होती रहती है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस इनको हर पथ पर मिलती रहती है। एंजेलिक गाइडेंस इन्हें मिलती रहती है, जिससे यह दूसरों को भी इस जर्नी में हेल्प कर पाते हैं। दोनों सोल्स इंटरनली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिससे यह वननेस को फील करते हैं। इनका डीएम और डीएफ इनके आसपास ना हो, चाहे लोग डिस्टेंस में रहें, बट दूरी का एहसास इन्हें नहीं होता। इनके डीएम डीएफ एनर्जी इतनी बैलेंस होती है कि इन्हें अपना अदर हाफ खुद में ही फील होता है। लवर ऑफ एनर्जी से के जुड़ाव को यह फील कराता है। दोस्तों, यदि आप और आपका ट्विन में से कोई भी लाइट वर्कर है तो आप दोनों एक साथ लाइट वर्कर्स में एंगेज हो सकते हैं, जो एक डबल पर्पस को पूरा करता है, जो सोल मिशंस और सोल पर्पस मिरर सोल्स को बेनिफिट देता है, लाभान्वित करता है। लाइट वर्कर्स में उन लोगों के लिए प्यार और प्रकाश को फैलाना शामिल है जिन्हें इनकी नीड है, साथ ही जहां हीलिंग की आवश्यकता है, जो कई तरह से किया जा सकता है, जैसे मेडिसिन के द्वारा, नर्सिंग के द्वारा या फिर एनर्जी हीलिंग के द्वारा, जो कि आजकल यूट्यूब पे आपने बहुत लोगों को हीलिंग देते हुए देखा होगा, जो ऐसे ट्विन फ्लेम्स की हेल्प कर रहे होते हैं। किसी भी वे से वह इस तरीके की हीलिंग का काम करते हैं। किसी भी समय जब आप दूसरों को अधिक पूर्ण जीवन जीने में हेल्प कर रहे होते हैं, तो आप प्रेम और प्रकाश को फैला रहे होते हैं। मिरर सोल रिलेशनशिप के साथ यह पूरी तरह से मेल खाता है। इस रिलेशनशिप में सारा फोकस पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर होता है, जिसमें अपने आप को एक दूसरे में इम्प्रूव करना होता है, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट हमारा ईगो होता है, जिसे छोड़ना हम सीखते हैं। ईगो को छोड़कर हम वननेस को फील करते हैं, यूनिवर्स लव को फील करते हैं, यूनिवर्स गाइडेंस को फील करते हैं, यूनिवर्स लव को अपनी सोच के कॉन्टैक्ट जोन में आना अलाउ करते हैं। आप रिलेशनशिप के भीतर एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। यह आपको अपनी हायर सोल को कनेक्ट कराता है। इस जर्नी में बहुत सी सोल्स धर्मांत संस्थाओं से जुड़ने लगती हैं, गॉड के साथ अलाइनमेंट में आ जाती हैं। 24 आवर्स वो अपने गॉड से अलाइनमेंट को फील करती हैं और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगती हैं। इन्हें ईश्वर या परमात्मा से जुड़ने में एक सुकून मिलता है और बहुत से लोगों पर इस अलाइनमेंट का इफ़ेक्ट ऐसे दिखने लगता है कि वो चैरिटी आदि के कार्यों से जुड़ने लगते हैं। ऐसे कार्य कर इन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है, जो हीलिंग का ही एक फॉर्म है, जिसे आप बिना किसी स्पेसिफिक स्किल के एंगेज हो सकते हैं। कुछ मायनों में मिरर सोल जर्नी को लाइट वर्कर के रूप में देखा जा सकता है, जो अपना लाइफ का पूरा टाइम देते हैं, जिससे इनकी वाइब्रेशन लगातार इंक्रीज होती रहती है, जिससे यह खुद पर्सनली और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते जाते हैं। जैसे कि यह
रेगुलर मेडिटेशन और हीलिंग, जिससे आपकी वाइब्रेशन एनर्जी राइज होती है, जिससे यह खुद पर्सनली और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते जाते हैं। जैसे कि यह रेगुलर मेडिटेट करने से इन्हें हीलिंग मिलती है, जिससे इनकी वाइब्रेशन और एनर्जी राइज होती है, ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में आप आते हैं, जो आपको पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल और व्यापक ऑरा देता है। तो दोस्तों, मिरर सोल रिलेशनशिप के साथ पूरी तरह से यह जर्नी मेल खाती है। इस रिलेशनशिप से सारा फोकस पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर होता है, जिसमें अपने आप को और दूसरे में इम्प्रूव करना होता है। इसमें सबसे बड़ा पार्ट हमारा ईगो होता है। इसे छोड़ना हम सीखते हैं। ईगो को छोड़कर वननेस और यूनिवर्स लव को हम अपनी सोच के कॉन्ट्रैक्ट में आना अलाउ करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप के भीतर एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। यह आपको अपने हायर सेल्फ के करीब आना अलाउ करता है। कुछ लोग धर्म संस्थाओं से जुड़ने लगते हैं और कुछ लोग चैरिटी आदि के कार्य से जुड़ने लगते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। आपको बेनिफिट भी हो सकता है। हीलिंग का एक फॉर्म है। ऐसे ही आपके ऑरा में हायर वाइब्रेशनल एनर्जी आती है। यह आपको आगे बढ़ाती है, आपके उद्गम में आगे बढ़ाती है और आपकी अपनी जर्नी में आगे बढ़ाती है, जिसका सीधा असर आपके आसपास के लोगों पर पड़ता है। इस हायर वाइब्रेशनल स्टेट में आपकी एनर्जी, आपकी आभा आपके आसपास के लोगों के साथ मिल जाती है और वे उस एनर्जी का कुछ हिस्सा आपसे प्राप्त करते हैं और आपकी इस हायर एनर्जी से आपके आसपास के लोगों को हीलिंग मिलती है। वो दुख तकलीफ़ या किसी परेशानी से अगर गुजर रहे होते हैं तो ठीक होने लगते हैं, हील होने लगते हैं। आप उनकी हेल्प कर देते हैं जाने अनजाने। यह एक काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है लोगों को हील करने का। यह ऑटोमेटिकली ही होता है जब आप खुद को ऐसी एनर्जी में ले आते हैं। जब आप काफ़ी प्रगति कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि जब आप अपनी जर्नी में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ग्रोथ कर लेते हैं तो आपके आसपास के लोग अपनी जर्नी में तेज़ गति से ग्रोथ करने शुरू कर देते हैं। जो लोग काफ़ी टाइम से, जो सोल फैमिली आपकी आसपास की काफ़ी टाइम से किसी दुख तकलीफ़ और परेशानी से गुजर रही होती थी, गुजर रही है, या फिर अगर वो अपनी जर्नी में स्ट्रक हो गए हैं या फिर वो ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपकी आभा से उनकी जर्नी चलनी स्टार्ट हो जाती है। उनके जीवन की दुख तकलीफ़ और परेशानी दूर होने लगती है और वो हील होने लगते हैं। तो ना सिर्फ उन लाइट वर्कर, ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर का ही ग्रोथ हो रही होती है, उनके साथ उनकी पूरी सोल फैमिली भी ग्रोथ करती है तेजी से। तो इस तरह यह सोल्स लाइट वर्कर्स के रूप में पब्लिक के साथ होते हैं। उन्हें किसी न किसी रूप में हील कर रहे होते हैं, जो किसी भी पर्सन के वाइब्रेशनल को रेज करता है या बढ़ाता है, जो आपके साथ बातचीत करता है और वह यह दूसरों को नेगेटिविटी एनर्जी को दूर करने में हेल्प भी करता है। इनका पर्पस यह इफ़ेक्ट पूरी मानवता के वाइब्रेशंस को ऊपर उठाना है। यह सब आप पर डिपेंड कर सकता है कि आप समाज और परिवार के लिए या मानवता की भलाई में अपनी लाइफ के मिशन पर आगे बढ़ते हैं या नहीं। यह सब आप पर डिपेंड कर सकता है कि आप समाज या परिवार या मानवता की भलाई में अपनी लाइफ के मिशन पर आगे बढ़ते हैं या नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों, जब हम अपनी स्पिरिचुअल और ट्विन फ्लेम जर्नी में एक लाइट वर्कर या समाज सेवा का कार्य करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो वैसे वैसे हम अपने घर, परिवार और समाज का भी ग्रोथ का कार्य कर रहे होते हैं। उनके जीवन में उनको आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनके लाइफ की दुख तकलीफ़ को दूर कर रहे होते हैं, उन्हें हीलिंग दे रहे होते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी के थर्ड पार्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।